और बड़ी खबर यूपी से आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अखिलेश यादव के घर के आसपास का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो कन्नौज में धरना दे रहे किसानों को समर्थन देने जाने वाले थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रशांत, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके घर के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है और क्या कुछ जानकारी है इस खबर? तो माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी आमिर, इस खबर से जुड़ी और ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए ये कल ही तय हो गया था कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ से कन्नौज जाएंगे और वहां जाकर 13 किलोमीटर की एक ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। एक किसान यात्रा जिसका कि आह्वान उन्होंने कल किया था और तमाम जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी में जो इकाइयां हैं समाजवादी पार्टी की, उनसे कहा गया था कि एक साइकिल रैली निकालें उन किसानों के सपोर्ट में जो दिल्ली में पिछले 12 दिनों से लगातार प्रयासरत हैं कि सरकार से अपनी मांगे मनवाएं और बॉर्डर पर चक्का जाम किया हुआ है। और यही वो लग रहा था कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है इन किसानों के पक्ष में ये पूरा विरोध प्रदर्शन करने की, उससे तमाम जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के उनमें सड़कें जाम होंगी, साथ ही साथ कार्यकर्ता बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। लेकिन योगी सरकार इसके लिए पहले से ही तैयार थी और कल रात से ही बहुत से इलाके लखनऊ राजधानी में बैरिकेड कर दिए गए थे, खासतौर से विक्रमादित्य मार्ग मध्य लखनऊ में जहां पर अखिलेश यादव का आवास है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी दफ्तर है, इन दोनों को बैरिकेड करके सड़क को बंद कर दिया गया था ताकि आज सुबह जब अखिलेश यादव को निकलना था कन्नौज के लिए वो ना निकल पाए। तो एक तरह से नजरबंद कर दिया गया है अखिलेश यादव को। दोनों तरफ सड़क के बैरिकेडिंग है उनके आवास के बाहर और इसी वजह से समाजवादी पार्टी प्रमुख अभी तक निकल नहीं पाए हैं। जो कार्यक्रम था उनका 11 बजे तक कन्नौज पहुंचने का वो हो नहीं पाया है। साथ ही साथ 3 नेता समाजवादी पार्टी के, जिनमें 2 एमएलसी शामिल हैं, उदयवीर सिंह और राजपाल कश्यप, उनको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने बैरिकेड के बाहर से। साथ साथ आशू मलिक, एक और पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी के, तो 3 नेताओं को हिरासत में लिया है पुलिस ने अखिलेश यादव के घर के बाहर से, जहां पर बैरिकेड लगाए हुए थे। और उसके अलावा जो तमाम और कार्यकर्ता हैं जो पहुंचना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर और अखिलेश यादव सपा प्रमुख के घर, उनको रोका गया है वहां पर पहुंचने से। तो जाहिर सी बात है योगी सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की स्थिति जो दिल्ली की स्थिति से मिलती जुलती हो वो उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में पनपे। ये बात सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले, जिनमें बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर शामिल हैं, यहाँ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पिछले 10-12 दिनों में कई विरोध प्रदर्शन किए हैं, कई बार सड़कें जाम की हैं, ट्रैफिक रोका है, लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश में फिलहाल वैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। छोट-मोट प्रदर्शन किसानों के जरूर हुए हैं और अब तो न सिर्फ विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी पूरा सपोर्ट इन किसानों के साथ है। तो इतना दिलचस्प होगा कि पहली बार पिछले 3.5 सालों में योगी सरकार के रहते हुए इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। आगे ये क्या शक्ल लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो किसानों का ये आंदोलन है, भले ही कहा जा रहा है कि इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सही से आप देखें तो पता चलेगा कि किस तरीके से जो नेता हैं इसको भुनाने की कोशिश में लगातार लगे हैं।